मित्रों नमस्कार। मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10 हिंदी प्री बोर्ड का पेपर लेकर के आया हूं। देखिए, ये प्री बोर्ड है कक्षा 10 विषय हिंदी, पूर्णांक 70 है और जो पेपर का ये कोड है ये CR है। समय जो है 3 घंटा 15 मिनट है। खंड का है बहुविकल्पीय प्रश्न। आप लोगों को 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, जिसमें से जो है आप लोगों को OMR शीट पर गोला करना रहेगा। तो आते हैं हम क्वेश्चन पर। देखिए, लिखा है शुक्ल युग के गद्यकार हैं। शुक्ल युग के कौन गद्यकार हैं? पहला है राधा चरण गोस्वामी, दूसरा है गुलाब राय, तीसरा है ठाकुर जगमोहन सिंह और चौथा है मिश्र बंधु। इस चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही होगा उस पर आप टिक लगाएंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है ये गुलाब राय का ऑप्शन। शुक्ल युग के जो गद्यकार हैं ये गुलाब राय हैं, तो आप लोग गुलाब राय को जो है सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। आलोचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय है मिश्र बंधु, सुदर्शन, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए, आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। आलोचना के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो नाम है वो उल्लेखनीय है। तो यहाँ पर द आंसर जो है करेक्ट आंसर होगा। आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। छायावादी गद्य के लेखक हैं। छायावादी गद्य के लेखक आ है बाबू गुलाब राय, बा है यशपाल, सा है जैनेन्द्र और दा है नागेंद्र कुमार। तो आप लोग इसमें सेलेक्ट कर ले होंगे। देखते हैं आप लोगों का सही आंसर होता है या गलत होता है। इसमें बाबू गुलाब राय, छायावाद गद्य के जो लेखक हैं वो बाबू गुलाब राय हैं। आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। हिंदी की बोलियों में से राष्ट्रभाषा बनी। हिंदी की बोलियों में से राष्ट्रभाषा बनी। ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली, अवधी। तो इसमें से आप लोगों का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। और सी जो है ये खड़ी बोली, ये खड़ी बोली इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। जयशंकर प्रसाद किस युग से संबंधित हैं? तो जयशंकर प्रसाद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वो छायावादी युग से संबंधित है। इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इस ऑप्शन को आप कंफर्म कर लीजिएगा, उसके बाद सही टिक लगाइएगा। आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। निम्न में से कौन छायावादी युग के लेखक नहीं है? रायकृष्णदास, माखनदास चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास। तो देखिए, रायकृष्णदास जो है ये छायावादी युग के लेखक हैं। माखनलाल चतुर्वेदी ये भी हैं, श्याम सुंदर दास ये भी हैं, लेकिन नंद दुलारे वाजपेयी ये जो है छायावादी युग के लेखक नहीं है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रसादोत्तर युग के नाटककार हैं। प्रसादोत्तर युग राधाकृष्ण, उपेंद्र नाथ अस्क, काशीनाथ खत्री, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। तो देखिए, इसमें जो आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन होगा, प्रसादोत्तर युग के जो नाटककार हैं वो हैं उपेंद्र नाथ अस्क। आप लोग उपेंद्र नाथ अस्क पे जो है सही का निशान लगाएंगे और OMR शीट पर जो है बा वाला ऑप्शन कलर करेंगे। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी किस बोली से बनी है? भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी किस बोली से बनी है? नंबर आ है अवधी से, बा है ब्रजभाषा से, सा है खड़ी बोली से, दा है बुंदेली से। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सा होगा, खड़ी बोली से। आप लोग खड़ी बोली पर सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न नंबर 9 है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म काल है। आप लोगों को ये बताना है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था।
तो सन 1907 ईस्वी, सन 1900 ईस्वी, सन 1902 ईस्वी, सन 1905 ईस्वी। तो आप लोग सिलेक्ट कर लिए होंगे। आप लोगों का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सन 1907 ईस्वी में जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। नीड़ का निर्माण फिर विधा है। जो नीड़ का निर्माण फिर आप लोगों ने पढ़ा है, कहानी है, यात्रा वृत्तांत है, उपन्यास है, आत्मकथा है। तो जो नीड़ का निर्माण फिर विधा है, ये आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन जो होगा ये आत्मकथा है। तो आप लोगों का ये 10 क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये प्री बोर्ड है। प्री बोर्ड से निश्चित रूप से क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो इसको देखिएगा। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, मेरी असफलताएं रचना है। मेरी असफलताएं रचना किसकी हैं? शुक्ल युग की हैं, द्विवेदी युग की हैं, शुक्लेत्तर युग की हैं, भारतेंदु युग की हैं। तो मेरी असफलताएं जो रचना है, आप लोग अपना टिक लगा लिए होंगे। तो ये द्विवेदी युग की हैं, द्विवेदी युग की रचना है। मेरी असफलताएं द्विवेदी युग की रचना है। निम्न में से जीवनी है। आ है बसेरे से दूर, बा है अनाम दास का पोथा, सा है कलम का सिपाही, दा है सास सौती। तो इसमें जो है जीवनी जो है वो कलम का सिपाही है। अंग्रेजी की स्केच का रूपांतरण है। अंग्रेजी की स्केच का रूपांतरण है, जीवनी है, भेंटवार्ता है, रेखाचित्र है, रिपोर्टाज है। तो देखिए आप लोग इस पे करेक्ट आंसर आप सिलेक्ट कर लिए होंगे। तो देखिए जो अंग्रेजी की स्केच का रूपांतरण है यह जो है रेखा चित्र है। आप लोग रेखा चित्र पर सही का निशान लगाएंगे और जो ओमार शीट पर सा वाला जो ऑप्शन होगा उसको कलर करेंगे। तिब्बत यात्रा के लेखक हैं, आप सभी लोगों को पता होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नंबर आ है अध्यापक पूर्ण सिंह, बा है राय कृष्णदास, सा है राहुल संकृतैन और दा है अज्ञे। तो आप लोगों को पता है कि मेरी तिब्बत यात्रा के जो लेखक हैं ये हैं राहुल संकृत्यायन। राहुल संकृत्यायन हैं। तो आप लोग सा पर करेक्ट लगाएंगे और सा वाले ऑप्शन को कलर करेंगे। हिंदी की नई विधा है, कहानी है, संस्मरण है, उपन्यास है, एकांकी है। तो आप लोगों को ये पता होगा कि जो हिंदी की नई विधा है ये संस्मरण होगा। आप लोग बा वाले ऑप्शन पर करेक्ट ऑप्शन लगाएंगे। स्मृति की रेखाएं कृति हैं। स्मृति की रेखाएं कृति हैं, जैनेन्द्र कुमार की हैं, मोहन राकेश की हैं, महादेवी वर्मा की हैं, राय कृष्णदास की हैं। तो आप लोगों को इस 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो आप लोगों का जो करेक्ट ऑप्शन होगा स्मृति की रेखाएं कृति हैं महादेवी वर्मा की। तो सा वाला ऑप्शन आप करेक्ट ऑप्शन होगा और जो मार्कशीट पे कलर किया जाएगा वो सा वाला ऑप्शन होगा। किन्नर देश में किस विधा की रचना है? किन्नर देश में किस विधा की रचना है? आप लोगों को विधा बताना है। आत्मकथा है, यात्रा वृत्त है, रिपोर्टाज है और द संस्मरण है। तो किन्नर देश में जो विधा होगी वो यात्रा वृत्त होगी। आप लोग बा वाले ऑप्शन पर करेक्ट करेंगे इसको। उसके बाद है वृद्धों को क्या प्रिय होता है? भविष्य, अतीत, वर्तमान, ये सभी। इस चारों ऑप्शन में से आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे कि क्या सही है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। राजेंद्र प्रसाद भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? आप लोगों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम अवश्य सुना होगा, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। तो आप लोग आ वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दिनकर जी की किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रेणुका, उर्वशी, रश्मरथी, हुंकार। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए
कि दिनकर की जो है उर्वशी जो रचना थी उस पर उन्हें ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। उसके बाद आप लोग अगर पेपर देखना चाहें तो मैं पेपर वर्णनात्मक प्रश्न है इसको भी पढ़ के आप लोगों को दिखा देता हूं कि निम्न गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काशी के उत्तर में धर्मचक्र बिहार मौर्य गुहा सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूत ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। अब देखिए इसमें क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आप लोगों को इसको पढ़ना होगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप लोगों को रेखांकित जो यहाँ पे ऐसे रेखांकित किया गया है इसकी व्याख्या करनी है। शायद धर्मचक्र कहाँ स्थित था। ये 3 क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर जो है लिखने होंगे जो वर्णनात्मक प्रश्न है। अथवा करके बाद दिया है। आज हम इसी निर्मल शुद्ध गृह शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बढ़ती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमृत तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखते हुए और रखेगा। देखिए गद्यांश आप लोगों के सामने दिया है। इसमें जो है प्रश्न दिया है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखकों के नाम। किस पाठ से लिया गया है, उसके लेखक कौन है, उसको आप लोगों को लिखना होगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो रेखांकित लाइन है उसकी आप लोगों को व्याख्या करनी है। हमारे अस्तित्व को कौन कायम रखे हुए हैं, इसका जो आंसर इसको पढ़ करके आप लोगों को देना है। प्रश्न नंबर 22 है निम्न पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबल बार पतंग बिक से संज सरोज सब हर से लोचन भृंग। प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उपयुक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। ये आप लोगों को इतने क्वेश्चन के आंसर लिखने होंगे। अथवा 22 में का दिया गया था और एक खा दिया गया है। का है देख देख रघुबीर तन सुर माधव धरधीर भरे बिलोचन प्रेम जल पुल कावली समीर। इसमें भी आंसर दिया गया है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में किस विषय का वर्णन किया गया है इसको लिखिए। तो आप लोगों को जो आंसर दिया गया है इसका आप लोगों को आंसर देना है, क्वेश्चन जो लिखा गया है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 3 है निम्न संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ लिखना है और अनुवाद करना है। मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति। कार्य मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति। अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कृतम महांत प्रयत्नम अकुर्वन् ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणायान आचारान दिचारान च अर्धयस् तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति। इसका आप लोगों को गद्यांश लिखना है, संदर्भ लिखना है और हिंदी अनुवाद लिखना है। इसका अथवा करके दिया है। इसमें और दिया है एक, इसमें से दूसरा आप लोगों को दिया है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये जो है इसमें देखिए आप लोगों को क्या लिखना है, उसका भी आप लोगों को जो है संदर्भ लिखना है और अनुवाद करना है। प्रश्न नंबर 24 है निम्न संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ओम श्वेत के त्रुहारूपेण यासाम त्वम पितोवाच श्वेत केतो वस ब्रह्मचर्य नाव सौम्यास्म कुलीनो अनुच्य ब्रह्मा मंदुर्यु भवती। इसका जो है आप लोगों को संदर्भ और अनुवाद करना है। इसका अथवा है साहा द्वादश उपेच चतुर्विंशति वर्षः श्रवान वेदान धीति महामनः अनुचान मानी अस्तब्ध एताय तम हा पितोवाच। इसका भी जो है
चाहे जो है का करना है और चाहे इसका आप लोगों को खा करना है। इस दोनों में से एक करना है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 25 है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर उसकी कथावस्तु संक्षेप में लिखिए, अथवा अपने पठित खंड काव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। जो भी आप लोगों को पढ़ाया गया है, जो बताया गया है, हर जिले का अलग अलग होता है, उस हिसाब से आप लोगों को लिखना है। आते हैं प्रश्न नंबर 26 के यहाँ पर, निम्न लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उसके एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। गोपाल चंद्र गिरधर दास का, किशोरी लाल गोस्वामी का, श्याम सुंदर दास का। इन तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी एक रचना का उल्लेख करना है। वह है, निम्न कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उसके एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। मलिक मोहम्मद जायसी, केशव दास, श्रीधर पाठक का। इस तीनों में से एक आप लोगों को सिलेक्ट करना है। प्रश्न संख्या 27 जो दिया गया है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हो, याद किया हुआ कोई एक कविता लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। प्रश्न पत्र में कई श्लोक लिखे गए हैं, लेकिन उसमें से आप लोगों को वो श्लोक नहीं सिलेक्ट करना है जो इसमें दिया गया है। फिर देखिए प्रश्न संख्या 28 है, निम्न में से किसी दो प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर देना है आप लोगों को। संस्कृते अर्थः का, खा है भारतीय संस्कृतौ का विशेषा गुणा अस्ति, गा है अस्माकं मुख्य कर्तव्यम किमस्ति, मतलब मेरा मुख्य कर्तव्य क्या है, वो कह रहा है विश्व सृष्टा का। प्रश्न संख्या 29 है, निम्न विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। भारत के राष्ट्रीय त्यौहार, राष्ट्रीय एकता, मेरी प्रिय पुस्तक श्री रामचरितमानस और दीपावली। तो ये आप लोगों के सामने जो है क्वेश्चन पेपर था। हमने आप लोगों को सारे क्वेश्चन पेपर बताया है। आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे ढंग से अपनी तैयारी कर लीजिएगा। जब भी आपको बोर्ड एग्जाम में जाना है, उससे पहले इन सारे क्वेश्चन पर एक निगाह जरूर डालिएगा। निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिलेगी। हम आप लोगों को जल्दी अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।